साथियों, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। यानी कि बीपीएससी टीआरयू 1 और टीआरयू 2 में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जो टीआरयू 1 और टीआरयू 2 में जो आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए थे वैसा ही प्रश्न आपको टीआरयू 3 में भी देखने को मिलेगा। जितने प्रश्न आपके टीआरयू 1 में पूछे गए थे उसमें से बहुत सारे प्रश्न जो है टीआरयू 2.0 में आपके रिपीटेड हुए हैं। यानी तो कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, इसलिए आप टीआरयू 3 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको टीआरयू 1 और टीआरयू 2 के जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आपको सॉल्व करना चाहिए। तो चलिए हम आज का पहला क्वेश्चन आपको बताते हैं जो आपका पूछा हुआ प्रश्न है। जो टीआरयू 1 और टीआरयू 2 में जो आपका पूछा हुआ प्रश्न है, जितने भी प्रश्न है उन सभी को हमने यहाँ पे कलेक्ट किया है और यहाँ पे आपके लिए लेके आया है। तो पहला क्वेश्चन है कि आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु क्या है, आपको ये बताना है। और इस क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो इसके नाम में ही स्पष्ट है आपका कि आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा नाम ही दिया हुआ है L1, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, L1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और भी आपका यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो आदित्य L1 है उपग्रह, इसको कब प्रक्षेपित किया गया था। तो आपको ध्यान होगा कि 2 सितंबर 2023 को इसको सतीश धवन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से छोड़ा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकाल कौन है। और यह क्वेश्चन आपका 2 बार रिपीटेड है, यानी कि टीआरयू 1 में भी पूछा गया था और टीआरयू 2 में भी पूछा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिमल पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हाल ही में उद्घाटित किए गए जो भारत के नए संसद भवन है उसके वास्तुकार कौन बने हैं, तो ये है बिमल पटेल, इसके राइट आंसर हो जाएंगे क्या होगा, बिमल पटेल, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि 76वें कांस फिल्म महोत्सव मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई थी। और इस करंट अफेयर्स को करने के बाद आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि किस टाइप के करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में पूछे गए हैं जब सभी क्वेश्चन का कलेक्शन आपके साथ होगा। तो अगर हम इस राइट आंसर की बात करें इस क्वेश्चन के, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुराग कश्यप की केनेडी। यानी कि 76वें कांस फिल्म महोत्सव की बात करें 2023 में, तो यह मिला किसे, जो अनुराग कश्यप की केनेडी फिल्म है उसे दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अजाली असुमानी, जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया है, जो G20 का सबसे नया सदस्य बन गया है, वे अफ्रीकी संघ के किस देश के राष्ट्रपति हैं, आपको ये बताना है। यहाँ से कई क्वेश्चन आपके बन सकता है, ये भी आपसे पूछेगा कि अजाली असमानी कौन है, जो अफ्रीकी महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष हैं, जिनका नाम क्या है, अजाली असमानी है। और कह रहे हैं कि जो नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिए थे, तो आपको बताना है कि जो G20 का सबसे नया सदस्य बना है अफ्रीकी संघ, वह किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोमोरोस। कहाँ के हैं, तो कोमोरोस इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी। और ये आपका टीआरयू 2 का क्वेश्चन है, आपने दिया होगा टीआरयू 2, तो आपको ध्यान होगा कि 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पे डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको देखने को मिल जाएगा सी बी, यानी कि देखिए बेंगलोर से हुआ था, वाराणसी से हुआ था, लेकिन रायपुर से नहीं हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गणतंत्र दिवस 2023 में, यानी कि 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे। आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया था कि मुख्य अतिथि जो थे वह कौन थे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी कि अब्देल फतेह अल सीसी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अब्देल फतेह अल सीसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर हम बात करें अभी 2024 की, जो 24 में गणतंत्र दिवस के जो मुख्य अतिथि थे, आपको ध्यान रखना है, यह फ्रांस के राष्ट्रपति कौन थे, ये आप थे इमैनुअल मैनहक थे। कौन थे, उनका नाम क्या है, इमैनुअल मैक है, ध्यान रखिएगा। और ये फ्रांस के हैं। और ध्यान रखिएगा जो 26 जनवरी 2024 के मुख्य अतिथि थे, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन के परियोजना निदेशक कौन थे, यानी कि इसके डायरेक्टर कौन थे, आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर की अगर बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निगार साजी। क्या हो जाएगा, निगार साजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायिका पहला राज्य बन गया
जिसने दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया है, जिसका आरोप है कि उन्हें रोजगार और आवास में निष्पक्षता के लिए पारंपरिक सुरक्षा उपायों में बाहर रखा गया है। तो इसका राइट आंसर की अगर बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि न्यूयॉर्क। कहाँ पे? तो न्यूयॉर्क का बन गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है। तो अगर हम रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की बात करें तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भूटान बन गया है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अमेरिका के द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया है, यानी कि अमेरिका के द्वारा सम्मान दिया गया है जो जिस सम्मान का नाम क्या है कि लीजन ऑफ द मेरिट सम्मान। और यह लीजन ऑफ द मेरिट सम्मान जो दिया गया है यह किसे दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जनरल दरबीर सिंह सुहाग को दिया गया है। किसे? जनरल दरबीर सिंह सुहाग को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था कि इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है। तो इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का जो उद्देश्य है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारतीय विरासतों को वापस लाना। यानी कि इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है, जो भारतीय विरासत है उसको वापस लाना इसका मकसद था, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था यह क्वेश्चन था कि उस देश का नाम बताएं जो पहले G21 की मेजबानी करेगा। यानी कि G21 पहले G20 था, उसमें एक नए जो है देश शामिल हो गए हैं अफ्रीकी संघ, तो अब क्या हो गया G21 हो गया। तो इसकी मेजबानी कौन करेगा आपको ये बताना है। तो अगर इसकी मेजबानी की बात करें तो 2024 में कौन करेगा, ब्राजील करने वाला है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था यह था कि निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। और क्वेश्चन था कि चंद्रयान-3 जो है भारत का एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन नहीं है। भाई ये तो मिशन था, ये गलत कह रहा है। अगली बात करें कि चंद्रयान-3 के साथ भेजे गए विक्रम लैंडर और प्रयाग रोवर अपना काम ठीक से नहीं किए। देखिए चंद्रयान-3 तो सफल था आपका, सही से काम भी किया। अगला कि चंद्रमा पर यान उतारने वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर बना है, ये बिल्कुल सही है। यानी कि चंद्रमा पर यान उतारने में भारत जो है चौथे देश बन गया है। और अगर हम बात करें इसमें कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला, यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत जो है पहला देश बन गया, ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि केवल इसमें आपका तीसरा सही है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा का निर्माण किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएं कि जो संयुक्त राज्य मुख्यालय में स्थापित जो महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है उसका निर्माण किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राम सुतार ने। किसने किया था, तो राम सुतार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा देश उन देशों में से नहीं था जिसके लिए नोबेल फाउंडेशन ने अपनी निमंत्रण नीति को उलट दिया और उन्हें अपने 2023 कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किया है। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका इसमें ई हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं आपका होगा। ठीक है। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यानी कौन जो है मणिपुर में राहत और पुनर्विकास की निगरानी के लिए अगस्त 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों के पैनल में नहीं थे। तो आपको ये बताना है। तो इसके राइट आंसर की अगर बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2023 में बर्लिन जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत कंपाउंड स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के वरिष्ठ विश्व चैंपियन और सबसे पहले भारतीय कौन बने हैं। तो आपको ये बताना है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि अगस्त 2023 में बर्लिन जर्मनी में जो आयोजित हुआ था जो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप था उसमें व्यक्तिगत कंपाउंड स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के जो वरिष्ठ विश्व चैंपियन बने हैं वो पहले भारतीय कौन बने हैं। तो इनका नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अदिति स्वामी। कौन बने हैं, तो अदिति स्वामी बन गए ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को स्वीकृति दी है। वह कौन सी राज्य की कैबिनेट मिशन है जिसने शक्ति स्कूटर योजना को स्वीकृति दी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ओडिशा ने। कौन सी राज्य, तो ओडिशा राज्य ने किया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की बात करें तो इसरो द्वारा चंद्रयान-3 को प्रक्षेपित किए जाने का दिनांक क्या था। यानी कि इसरो ने चंद्रयान-3 को जो लॉन्च किया था वह डेट क्या था। तो अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर। ठीक है, कितने पर, 2:35 पर किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो फीफा महिला विश्व कप 2023 फुटबॉल का फाइनल कप जो है किसने जीता है। यानी कि फीफा महिला विश्व कप 2023 फुटबॉल फाइनल किस टीम ने जीता है, आपको ये बताना है। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो स्पेन ने जीता है। क्या होगा, स्पेन इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि द एक्वारिस्ट सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली पहली डरावनी फिल्म है जिसके निर्देशक विलियम फ्राइडिन का हाल ही में 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह फिल्म इसी नाम से लिखे गए जिसके उपन्यास पर आधारित है। आपको बताना है कि कौन से उपन्यास पर आधारित है। तो अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विलियम पीटर ब्लाटी, उन्हीं के नाम पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करें तो केरल के पूर्व सीएम ओमन चांडी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है लगभग 53 वर्षों में, केरल के किस निर्वाचन क्षेत्र के विधायक बने थे? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इसमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन आपके लिए कि महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के द्वारा किस देश को निष्कासित किया गया था? फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा किस देश को निष्कासित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ईरान को। किसको? ईरान को किया गया था, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि H1 यानी कि गगनयान के मानव मिशन में कितने दिनों के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाना है? यानी कि H1 जो है गगनयान है, जिसमें मानव मिशन में कितने दिनों के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को यानी अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा? तो इसमें कितने को भेजा जाएगा? तो इसमें 3 अंतरिक्ष यात्री 7 दिनों के लिए जाएंगे। कितने? 3 अंतरिक्ष यात्री 7 दिनों के लिए जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कहाँ महाकवि सुब्रमण्यम भट्टाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि वाराणसी। यानी कि मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने महाकवि सुब्रमण्यम भट्टाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया है कहाँ पे? वाराणसी में। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि क्षय रोग मुक्त भारत अभियान के राष्ट्रीय राजदूत और निक्षय मित्र का नाम क्या है? तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दीपा मलिक इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ईरान में हिजाब पुलिस हिरासत के दौरान किस महिला की मौत हो गई? यानी कि ईरान में जो हिजाब पुलिस हिरासत के दौरान किस महिला की मौत हो गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि महसा अमीनी का, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन था आपका कि केरल के पूर्व सीएम यानी कि ओमन चांडी, ये तो क्वेश्चन आपका फिर से आ गया ना, दोबारा क्वेश्चन पूछा गया था और यह किस क्षेत्र के विधायक बने रहे, यही क्वेश्चन था आपका, तो इसमें से कोई नहीं, यह क्वेश्चन आपका दोबारा हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 जो है कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो चंद्रयान 3 को कहाँ से छोड़ा गया था आपको ये बताना है। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो सभी को पता है कि यह हरिकोटा से यानी कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से भेजा गया था, यानी कि चंद्रयान 3 को आपको सभी को पता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो इस तरीके से जो भी आपके प्रीवियस ईयर करंट अफेयर्स से सवाल थे हमने आपको सारे सवाल करवा दिए हैं और आगे भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे चाहे प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे जीके जीएस के सवाल होंगे तो कोशिश करेंगे कि उसका भी हम वीडियो आपके सामने ला के रख दें ताकि आप सभी जो उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब इसी आधार पर भी आप करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर का करंट अफेयर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगर क्लासेस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।